नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। हमने तृतीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम है आपके, उसमें लगी पाठ्य पुस्तक नीति शतक के जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि नीति शतक की रचना किसने की है और उसके अलावा उनकी अन्य कृतियाँ क्या हैं और जो इससे शिक्षाएं मिल रही हैं, इन सभी के बारे में आपको बताया। अब हम इसका पहला श्लोक प्रारंभ करेंगे। इसको प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि किसी भी ग्रंथ की रचना जब की जाती है तो उसका रचयिता प्रथम जो श्लोक होता है उसको मंगलाचरण कहते हैं, और मंगलाचरण में जो रचना करने वाला है वह उसे जो भी इष्ट प्रिय होता है उसकी प्रार्थना करता है और उससे यह निवेदन करता है कि मेरा यह जो ग्रंथ है वह निर्विघ्न समाप्त हो और जिस उद्देश्य से मैंने इसकी रचना की है अर्थात पाठकों को भी वह आसानी में से समझ में आए। तो उसी क्रम को जारी रखते हुए जो भर्तृहरि हैं उन्होंने नीति शतक की जो प्रथम श्लोक है उसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है, और उनकी उपासना किस प्रकार से की है ये आप देखिए। दिक् काल अनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूति एकमानाय नमः शांताय तेजसे। अन्वय देखिए बच्चों इसका। दिक् काल अनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूति एकमानाय शांताय तेजसे नमः। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि दिक् यानी जितनी भी दिशाएं हैं, अर्थात पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, ये सभी संख्या में गिनी जाकर के 10 दिशाएं हैं। और काल आप सभी जानते हैं कि 3 प्रकार का होता है, भूत भविष्य और वर्तमान। उसी प्रकार से काल यानी समय को आप इस प्रकार ले सकते हैं कि प्रातः, संध्या और दिन रात। तो दिक् यानी 10 दिशाओं और काल यानी तीनों कालों से आदि समस्त सृष्टि में अनवच्छिन्न समान रूप से, जो विच्छिन्न अलग नहीं है, अर्थात जो समान रूप से विद्यमान है, ऐसा अनंत जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं किया जा सकता है या फिर जिसका आदि और अंत नहीं है। चिन्मात्र ऐसा वह ज्ञान युक्त मूर्तये स्वरूप वाला, स्व अनुभूति जो अपना अनुभव ही जिसका एकमानाय एकमात्र मान है, प्रमाण है, ऐसे शांताय जो पूर्ण शांतिमय कैसे है बच्चों? वो जो समस्त विकारों से रहित है और उपद्रवों से शून्य है, ऐसा जिसमें सत्वगुण प्रधान है। गुण 3 होते हैं, सत्व रज और तम। तो सत्गुण ही जिसमें सत्व का ही प्रधान है, ऐसा तेज युक्त ज्योति युक्त निर्गुण ब्रह्म, उसको नमः यानी प्रणाम है।
तो जो निर्गुण ब्रह्म है, जब निर्गुण कहा गया है जिसमें कोई गुण नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति निर्गुण कहलाता है। और ब्रह्म जो है वो किसी भी प्रकार के गुणों से युक्त नहीं है, ना तो उसका आदि है ना उसका अंत है, उसका विनाश भी संभव नहीं है, और जो केवल ज्ञानमय मूर्ति स्वरूप वाला है, एकमात्र ज्ञान से ही उसको जाना जा सकता है, ऐसा एकमात्र उसके लिए प्रमाण है। जो सभी दिशाएं, जो 10 दिशाएं हैं और 3 काल, उनमें समस्त सृष्टि जो है उसमें अनवच्छिन्न समान रूप से विद्यमान है, ऐसे जो तेजसः ज्योति स्वरूप निर्गुण ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। तो फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए बच्चों। क्या कह रहे हैं भर्तृहरि कि जो दिक् यानी 10 दिशाओं से, और काल यानी जो 3 कालों से, अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान 3 काल, और जो 10 दिशाएं हैं उनसे आदि, ये जितनी भी सृष्टि है पूरी, उसमें अनवच्छिन्न समान रूप से अनंत, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, ऐसा वो चिन्ह मात्र ज्ञानमय मूर्तये स्वरूप वाले स्वानुभूति, अपनी अनुभूति ही जिसका एकमात्र माना यानी प्रमाण है, ऐसे उस शांताय जो समस्त विकारों से रहित है, शांत चित्त है, और कैसा है, तेजसः जो ज्योति स्वरूप निर्गुण ब्रह्म है, उसको मैं नमः यानी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर काव्य को आरंभ करने से पूर्व भर्तृहरि ने जो चैतन्य स्वरूप पर ब्रह्म है उसको नमस्कार किया है, ताकि उनका जो काव्य है वो निर्विघ्न रूप से समाप्त हो सके। यह नीति शतक का मंगलाचरण परक श्लोक है। तो ये जो स्व अनुभूति, यहाँ पर दीर्घ संधि है, किस सूत्र से, अकः सवर्णे दीर्घः, स्व अनुभूति स्वानुभूति। इसी प्रकार से अनुभूति एक मानाय में इको यणचि सूत्र से यण संधि है, जिससे अनुभूत्यक मानाय बना है। तो ये श्लोक समझ में आ गया। अब इससे अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। बौद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्मयदूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम्। अन्वय देखिए इसका। बौद्धारः मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्मयदूषिता अन्ये च अबोध उपहता सन्ति, अतः सुभाषितम् अंगे जीर्णम। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो विद्वान लोग हैं वो कैसे हैं, ईर्ष्या से पीड़ित हो रहे हैं, और जो राजा हैं या अधिकारी जन हैं वो अपने घमंड में चूर हैं, अहंकार से भरे हुए हैं, और अन्य जो लोग हैं वो अज्ञान से युक्त हैं। इसलिए क्या हुआ है कि जो मेरे मनोहर और हितकारी वचन हैं वो मेरे मन में ही मर गए हैं, अर्थात मैं उन शब्दों को बाहर कैसे निकालूं। तो इसको आप देखिए। बोधारा जो विद्वत जन हैं वो कैसे हैं, समझदार लोग तो क्या हो गए हैं, मत्सरग्रस्ता, मत्सर से ईर्ष्या से ग्रस्त हो गए हैं, पीड़ित हो गए हैं। और प्रभवः जो राजा लोग हैं
या जिसको ये कहा जाए कि जो अधिकारी हैं वो स्मय दूषिता, अपने अहंकार से ही दूषित हो गए हैं, खराब हो गए हैं, अर्थात अपने घमंड से ही चूर हो गए हैं। और क्या है? अन्य, जो अन्य लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो अबोध उपहता, अज्ञान से ही मर रहे हैं, अर्थात उन्हें ये पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। इस कारण से क्या हो रहा है कि सुभाषितम, जो हित करने वाले वचन हैं, अच्छे जो सुंदर कथन हैं, वो अंगेयी, जो व्यक्ति कहना चाह रहा है उसके मन में ही जीर्ण, ख़त्म हो रहे हैं, मर रहे हैं या फिर गल रहे हैं। तो फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए बच्चों। जो बोद्धारः, विद्वान लोग जो हैं, समझदार लोग, वो तो कैसे हैं? मत्सरग्रस्ता, ईर्ष्या से ही ग्रस्त हो रखे हैं, पीड़ित हो रखे हैं। और प्रभव, जो राजा लोग हैं या अधिकारी लोग हैं, वो कैसे हैं? स्मय दूषिता, घमंड से चूर हो गए हैं। और अन्य, जो इसके अलावा दूसरे लोग हैं, वो अबोध उपहता, अज्ञान से ही मर रहे हैं, अर्थात जिन्हें भले बुरे की पहचान ही नहीं है। सुभाषितम, और जो सुंदर कथन है, हित करने वाले बातें हैं, वो अंगेयी, जो कहने वाला व्यक्ति है, जो कहना चाहता है, उसके मन में ही जीर्ण, नष्ट हो रही हैं या ख़त्म हो रही हैं। ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है और छंद अनुष्टुप है। अनुष्टुप का लक्षण आप सभी जानते हैं। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम मन्ययो। तो ये जो श्लोक है, इसमें जो सुभाषित हैं, अच्छे जो वचन हैं, उनकी अवहेलना जो की जा रही है, उसका वर्णन करते हुए जो कवि है वो दुख से युक्त इन बातों को कह रहा है कि कवि का ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उसके सुभाषित वचनों का कोई सच्चा भी पारखी नहीं बचा है, क्योंकि पंडितगण तो द्वेष से ग्रस्त हो गए हैं और नृप वर्ग, जो राजा लोग हैं, वो राज्य सत्ता के गर्व से चूर होने के कारण, और जो अशिक्षित साधारण लोग हैं, वो अपनी अज्ञानता के कारण उनके सुभाषितों की कद्र ही नहीं कर सकते। इसलिए आज तक मेरे सुभाषित वचन जहाँ के तहाँ ही बने रहे, अभी तक बाहर ही नहीं निकले हैं। क्यों नहीं निकले हैं? क्योंकि कोई भी उनका सत्पात्र दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो भी मुझे लगा कि मुझे कुछ कहना चाहिए, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। संभवतः भविष्य में ही कोई इनका कदरदान मिल जाए। तो ये बातें उन्होंने कही। अब इससे अगला श्लोक देखिए बच्चों। अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः। ज्ञानलव दुर्विग्धम ब्रह्म अपि नरम न रंजयति। तो इसका अन्वय देखिए। अज्ञः सुखम आराध्यः विशेषज्ञः सुखतरम आराध्यते। ज्ञानलवदुर्विदग्धम नरम ब्रह्म अपि न रंजयति। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अज्ञ जो व्यक्ति है, जिसको कोई किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं है, अनजान व्यक्ति को तो सुखम आराध्य है, सुखता से आसानी से समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ है, और जो जानकार है, ज्ञानी है या बुद्धिमान है, उसको सुखतरम आराध्यते, और भी अधिक आसानी से समझाया जा सकता है। ज्ञानलव, लेकिन अल्पमात्र, जो अधकचरा व्यक्ति है, जिसको
कम जानकारी है उसको दुर्विदग्धम, बुरी तरह से अकड़े हुए या जकड़े हुए नरम उस मनुष्य को ब्रह्मा अपि न रंजयति, ब्रह्मा भी विधाता भी न रंजयति, प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो क्या कहा जा रहा है बच्चों यहाँ कि अज्ञ जो अनजान है, जो अबोध है, जिसको किसी प्रकार का कोई ज्ञान ही नहीं है, उस व्यक्ति को तो सुखम आराध्य है, सरलता से समझाया जा सकता है, विशेषज्ञ है, और जो ज्ञानी है या जानकार है उसको सुखतरम आराध्यते, और भी आसानी से समझाया जा सकता है, ज्ञान लव, लेकिन जो अधकचरी थोड़ी जानकारी रखता भी है और नहीं भी रखता है, अर्थात जिसको बीच का ज्ञान होता है, दुर्विदग्धम, उसमें वो इस प्रकार से जकड़ा हुआ रहता है कि जैसे उसी को सब कुछ पता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे नरम, ऐसे मनुष्य को तो ब्रह्मा भी न रंजयति, ब्रह्मा भी विधाता भी न रंजयति, संतुष्ट नहीं कर सकता है, प्रसन्न नहीं कर सकता है। यहाँ ब्रह्मा अपि में ब्रह्मा और प्लस अपि अकह सवर्णी दीर्घ से दीर्घ संधि है, और छंद इसमें आर्य है, और गुण और रीति, प्रसाद तो गुण है और वैदर्भी रीति है। यहाँ क्या कहा जा रहा है बच्चों कि अल्प ज्ञान निंदा विषयक इस जो श्लोक है उसमें कवि ये कहना चाह रहा है कि हित अहित को न जानने वाले ना समझ पुरुष को कोई बात बहुत ही सहज ढंग से समझाई जा सकती है, क्योंकि उसे अपनी पंडिताई का अभिमान ही नहीं होता है। युक्त अयुक्त से परिचित ज्ञान संतुष्ट करना और सुगमतर होता है, क्योंकि वह तर्क को बहुत ज़्यादा समझ ले सकता है और व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ता है। परंतु ज्ञान के लेश मात्र से पंडित बने हुए मनुष्य को संतुष्ट करना बड़ा ही कठिन कार्य है, क्योंकि वह अपने झूठे गर्व के कारण किसी की भी बात को नहीं मानता है। ये बात इस श्लोक में बताई गई है। आज हमने इन 3 श्लोकों का अध्ययन किया है। अब आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।